हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के सोनेट व्हेन माय लव स्वेज दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। ये शेक्सपियर के सोनेट सीक्वेंस में आई सोनेट नंबर 138 है दोस्तों, और इसे 1590s में लिखा गया था और फर्स्ट टाइम इसे उनके कलेक्शन पैशनेट पिलग्रिम में 1599 में पब्लिश किया गया था और बाद में इसे 1609 में शेक्सपियर के सोनेट सीक्वेंस में टॉमस थॉर्पे द्वारा पब्लिश कराया गया था। ये एक इंग्लिश सोनेट है दोस्तों, इसीलिए इसमें हमें 3 क्वाट्रेंस देखने को मिलती हैं और 1 कपलेट। ऑल इंग्लिश एंड शेक्सपियरियन सोनेट की तरह इसकी भी राइम स्कीम ABAB, CD EF और GG है। इस सोनेट की थीम है ट्रूथ, लाइज एंड लव, सच, झूठ और प्यार। इस सोनेट में कवि कहता है कि वो और उसकी बिलविड दोनों ही एक दूसरे से झूठ कह रहे हैं और वो दोनों ही ये बात जानते हैं कि सामने वाला झूठ कह रहा है, लेकिन फिर भी वो सच को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग प्यार में इस तरीके के झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये तो उनके प्यार को और भी अच्छी फीलिंग देता है, अर्थात उनके एक दूसरे के प्रति प्रेम को बढ़ाता है। चलिए अब अपनी इस ब्यूटीफुल सी सोनेट पर आ जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाट्रेन। व्हेन माई लव स्वेज दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। जब मेरी बिलविड स्वे यानी कि कसम खाकर कहती है कि शी इज ऑनेस्ट और वो जो भी बोल रही है सच बोल रही है, तो आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूं, हालांकि मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रही है। That she might think me some untutored youth। वो शायद मुझे untutored youth यानी कि बेवकूफ और नासमझ युवक समझती होगी। Unlearned in the world's false subtleties, जिसे कि इस दुनिया की फॉल्स सटल्टीज यानी कि झूठी चतुराइयों का कोई भी अनुभव नहीं है। हालांकि उसे ऐसा लगता है दोस्तों, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। इट ब्रिंग्स मी टू आवर सेकेंड क्वाट्रेन नाउ। दस वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग। इसलिए व्यर्थ में ही सही, लेकिन मैं मान लेता हूं कि वो मुझे अभी भी यंग यानी कि कम उम्र का नौजवान मानती है। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। हालांकि वो जानती है कि मेरे बेस्ट डेज यानी कि मेरी युवा अवस्था के दिन अब गुजर चुके हैं, अब मेरी उम्र हो चुकी है और मैं मैच्योर्ड यानी कि समझदार हो चुका हूं। Simply I credit her false speaking tongue। फिर मैं उसकी झूठ कहने वाली जबान को मान लेता हूं और उसे इसके लिए क्रेडिट भी देता हूं। On both sides thus is simple truth suppressed। और इस प्रकार से देखें तो दोनों ही तरफ से, मेरी तरफ से भी और मेरी बिलविड के तरफ से भी सच्चाई को दबा दिया जाता है, अर्थात ना तो वो मुझसे सत्य कहती हैं और ना ही मैं उसकी झूठी बात को काटता हूं। मैं ऐसे बिहेव करता हूं कि मैं वास्तव में एक नासमझ यंग मैन हूं, यानी कि हम दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। Here comes the third quatrain now। But wherefore says she not she is unjust। मगर वो अपने कहे हुए झूठ को क्यों नहीं मानती, यानी कि
वो क्यों नहीं यह बात मानती कि जो वो कह रही है वो गलत है, वो झूठ है। एंड वेयरफॉर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, और मैं भी ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट करता कि मैं ओल्ड हो गया हूं, मैच्योर्ड हो गया हूं और अब समझदार हो गया हूं। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। अरे लव के बारे में जो बेस्ट थिंग है, जो सबसे अच्छी चीज है, वो ये सीमिंग ट्रस्ट ही है। ये बाहर से दिखाई देने वाला विश्वास ही है। यानी कि जो लवर्स होते हैं वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, और हम भी तो यही कर रहे हैं। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और प्यार में लोग एक दूसरे को अपनी उम्र बताना नहीं चाहते हैं। यानी कि दोनों ही लवर्स ये नहीं बताना चाहते कि उनकी उम्र क्या है। चलिए अब कंक्लूडिंग कॉपलेट की बात कर लेते हैं। Therefore I lie with her and she with me, और इसीलिए मैं उससे झूठ बोलता हूं और वो मुझसे। हम दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं। And in our faults by lies we flattered be, और भले ही हम दोनों के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हों, बहुत सारी कमियां हों, लेकिन ये झूठ हमें फ्लैटर करते रहते हैं। यानी कि हमें और अच्छा फील कराते हैं, हमें लव्ड फील कराते हैं। इसीलिए ये झूठ कहना हमारे लिए गलत नहीं होता, बल्कि ये तो हमारे प्रेम को और बढ़ाता है। और यहीं पर हमारी ये प्यारी सी सोनेट खत्म भी हो जाती है। थैंक यू सो मच।